हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज मैं आप सभी को नोटिस राइटिंग का टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिसमें आपको नोटिस राइटिंग के बेसिक से लेके सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको नोटिस राइटिंग में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस राइटिंग का पहला फॉर्मेट देखेंगे कि कैसा फॉर्मेट होता है, एंड देन उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे एक दो, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। ठीक है। जब आप कोई भी नोटिस लिखते हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, उसका नेम, अपने स्कूल जो भी उसमें स्कूल का नाम दिया हो, या फिर अगर नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? नेम ऑफ स्कूल लिखोगे, एंड देन नोटिस लिखोगे कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। कैपिटल लेटर्स में पूरा नोटिस लिखोगे अच्छे से, बड़े बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखोगे। एंड देन लेफ्ट साइड में आके आप उसकी डेट लिखोगे। ठीक है। डेट पूरी की पूरी लिखनी है। जैसे मान लो आज क्या डेट है आपके पास, 23 सितंबर है 2025। ऐसे करके आप प्रॉपर डेट लिखोगे अच्छे से। ठीक है। एंड देन आपको जो भी टॉपिक दिया गया उसको उसका टाइटल देना है। ठीक है। टाइटल दोगे, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, मतलब आप उसमें क्या लिख रहे हो, उसमें जो बातें बतानी है वो समझाओगे। फिर डेट देनी है, टाइम बताना है, प्लेस बताना है, नेम, सिग्नेचर यानी कि आपका नाम लिख के आपका डेजिग्नेशन जो रहेगा वो देना है। ठीक है। नेम लिख के आपको डेजिग्नेशन, कि आप मतलब हेड गर्ल हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, या आप कौन हो स्कूल से जो आप ये बता रहे हो। ठीक है। उसके बाद इस नोटिस को किस में रखना है, एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए नोटिस। किस में होना चाहिए नोटिस? बॉक्स में होना चाहिए नोटिस। ये पूरा आपका नोटिस का फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपका नोटिस होना चाहिए। अब हम नोटिस को डिस्कशन के लिए एक नोटिस का एक टॉपिक लेंगे, जिससे कि आपको नोटिस लिखना क्लियर होएगा कि हाँ नोटिस लिखना किस तरह से है। ओके। आपको आई थिंक समझ में आया होगा, नोटिस का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको नोटिस का मैं पैराग्राफ शो करती हूँ। सो देखो, आपको नोटिस का मैंने टॉपिक ले आई। तो यहाँ नोटिस का टॉपिक में सबसे पहले आपको नोटिस अच्छे से पढ़ना है कि क्या कहा है क्वेश्चन में। ठीक है। द रिसेंट फ्लड्स इन असम दिस ईयर हैव लेफ्ट द स्टेट डिवास्टेटेड, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. यू फील compelled to do some things for the victims and would like the students to donate in kind for the flood victims as आकाशी ऑफ क्लास 8 ऑफ XYZ स्कूल। ठीक है। अभी मतलब असम में फ्लड्स आए थे, तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा स्टेट के साथ बहुत बुरा हाल हुआ, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई वहाँ पे, बहुत सारे लोग मर गए। तो मतलब उसके लिए आपको बहुत अब चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने क्या किया कि उन विक्टिम्स के लिए कुछ किया जाए, उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो आपने क्या किया, एक डोनेशन कैंप स्टार्ट किया कि मतलब कुछ ना कुछ फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेट करते हैं। तो स्कूल के स्टूडेंट से आप कुछ डोनेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर बोल रहे हो, तो उसके लिए आपने एक नोटिस इशू किया है। ठीक है। तो अब हम इसको नोटिस को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो स्कूल का नाम दिया गया, क्या दिया आपको स्कूल का नाम? XYZ स्कूल दिया है। ठीक है। क्या दिया? XYZ स्कूल। सबसे पहले हम हेडिंग में क्या लिखेंगे? XYZ स्कूल, XYZ स्कूल। और अगर हमें एरिया पता है वो भी लिख देते हैं। आसाम का स्कूल है, आसाम की बात हो रही है, आसाम में बात हो रही है। ठीक है। या छोड़ दो XY। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नोटिस। नोटिस एक लाइन छोड़ के फिर हम नोटिस लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना, जिससे कि ना दूर से ही किसी को हाईलाइट हो जाए कि कोई नोटिस मतलब किसी जगह में बताया जा रहा है कुछ। ठीक है। एंड देन डेट लिखेंगे। डेट तो हमें नहीं पता, तो हम कोई भी डेट ले लेंगे। जैसे मतलब मान लो 23 सितंबर ही ले ली, 23 सितंबर 2025। ओके। देन आप क्या लिखेंगे? आपका टाइटल लिखेंगे बीच में बड़ा बड़ा, डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स, डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स। देन अब आप स्टार्ट करेंगे, मतलब बॉडी ऑफ टाइटल हम कुछ भी करके कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ें आपको समझानी है, बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। द रीसेंट फ्लड इन असम सो इस तरह से हम चीज़ों को लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी कंप्लीट किया, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे आप ये सब चीज़ आपने ऐड करी कि हाँ क्रॉस ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आर स्कूल इज़ कलेक्टिंग, हमारा स्कूल जो है कलेक्ट कर रहा है क्या? क्लोथ्स, फूड आइटम्स, मेडिसिन और भी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उन विक्टिम्स के लिए, वो सभी चीज़ें। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट generously and deposit
देयर कंट्रीब्यूशन इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। और यहाँ डेट कब तक सबमिट करना है, बाय 20 सितंबर 23 सितंबर को लिख रही हूँ, तो मतलब ये कब तक कंप्लीट करना है आपको, मान लो 25 सितंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं, 2 दिन में हो जाएगा कलेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप जो भी लास्ट में नेम दिया नेम लिख देंगे आप, जैसे कि क्या नाम दिया था, आकाश नाम दिया था, आकाशी जो भी नाम है उसमें से हम एक नेम लिख देते हैं आकाशी। और वो स्कूल की तरफ से क्या थी, कुछ दिया नहीं है, बताया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लास 8 का बताया गया, क्लास 8 डाल देते हैं। और क्या है डेजिग्नेशन नहीं पता तो XYZ लिख देते हैं। देखो मेरा स्पेस कम पड़ गया इसलिए मैंने नीचे लिखा है इसको, लेकिन आपका ये पूरा का पूरा एक बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे से आप प्रॉपर लिखेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सो नेक्स्ट नोटिस देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा आपको, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 अबाउट अ टॉक ऑन नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल डिजास्टर उसके मैनेजमेंट को लेके आप इन्फॉर्म करो स्टूडेंट्स को, क्लास 8 के बच्चों अबाउट अ टॉक। ठीक है, ही इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द डेट टाइम। ठीक है, बच्चों को टाइम, डेट, डे, वेन्यू सब कुछ बताना है मीटिंग में। यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो। ठीक है, आपको बता दिया कि आपको क्या हो इस बार, और ABC पब्लिक स्कूल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे अपने स्कूल का नाम। ओके, यानी कि ABC पब्लिक स्कूल। देन क्या लिखोगे, बड़ा बड़ा नोटिस। ये गैप्स तो आपको छोड़ने हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप इन चीज़ों का कि मतलब जितना